हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त हूँ और मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में खूब तरक्की कीजिए। एक दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि ड्यूटी और घर का काम करने के बाद एक दो दिन से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसीलिए मैं एक दो दिन रेस्ट कर रही थी और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो टॉपिक रिलेटेड है सास और बहू के रिश्ते पे। जैसा कि हम जानते हैं, हर घर में सास और बहू होती हैं। सास और बहू का रिश्ता ही पूरे घर को स्वर्ग और नरक बनाता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं और मेरी ये कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि सास और बहू का जो रिश्ता है उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर हर घर में इम्प्रूवमेंट हो तो हमारा समाज और हर घर कितना खुशहाल हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर अनजानवश कुछ मेरे मुंह से निकल जाए तो उसे आप लोग अनजाने में मेरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इंटेंशन यहाँ किसी को हर्ट करने का नहीं है। मैं बस सास बहू का जो रिश्ता है इसमें कुछ बातें बताकर समाज में हर घर में खुशी का माहौल बनाना चाहती हूँ। और मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव पॉजिटिव है। जैसा कि हम सबको पता है, हर घर में सास होती हैं और हर घर में बहू भी होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसे बहू अगर सास को माँ माने और सास अगर बहू को बेटी माने तो किसी घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर घर स्वर्ग बन जाएगा और उस घर के हर मेंबर खुश रहेंगे। और जब घर वाले खुश रहेंगे तो सबका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा और हर तरह से घर की बढ़ोतरी होगी, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली। तो जैसे हम एक बात समझाना चाहते हैं, जैसे कोई सास है, उनकी बेटी है, वो अपने ससुराल गई, तो एक सास क्या चाहेगी कि मेरी बेटी ससुराल गई है तो मेरी बेटी को उसके ससुराल में सास से, ससुर से, देवर से, ननद से, हस्बैंड से, सभी से उसको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, उससे काम भी उतना ही लिया जाए जितना उनकी बेटी सह सकती है। कहने का कुल मिला के एक सास जब माँ बनती है और उनकी बेटी जब दूसरे जगह ससुराल जाती हैं तो हर माँ चाहती है कि उनकी बेटी के साथ अच्छा सलूक हो। तो वैसे ही हर बहू भी जो दूसरे के घर में आई है तो वो भी यही चाहती है कि मुझे भी ससुराल में उसी जैसा प्यार मिले, उसकी भी उतनी ही केयर हो, उसके भी सास, ससुर, देवर, ननद, हस्बैंड सब बहुत इज्जत दें, प्यार दें। दूसरी बात, अगर बहू कोई गलती भी करती है, अगर सास उसको बहुत प्यार से अपने पास बिठाए और बोले कि बेटा देखो तुम्हारा सब कुछ ठीक है पर ये चीज़ सही नहीं है, थोड़ा इसमें तुमको चेंज लाने की ज़रूरत है, तो बहू को भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छे शब्दों में गलती बताई जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता है। लेकिन बहू बहुत अच्छा करना चाह रही है, उसके दिल में सास ससुर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनका अच्छा सोच रही है,
पर अगर सास ससुर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो बहू को भी बहुत दुख लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ प्यार से बोलें तो बहू को लगेगा नहीं, ये मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। सेम यही बात बहू पे भी लागू होती है। अगर बहू को भी सास का कोई बिहेव अच्छा नहीं लग रहा है तो बड़े प्यार से बोले, माँ जी मुझे आपका ये बिहेव थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप इसमें थोड़ा चेंज कीजिए। तो कहने का मतलब है कि अगर एक दूसरे को समझ के चला जाए, एक दूसरे की फीलिंग को समझ के चला जाए, तो ये जो रिश्ता है बहुत अच्छा बनेगा। पुराने ज़माने में लोग उतने शिक्षित नहीं थे, तो एक परंपरा थी कि बहू आई तो घर का सारा काम बहू ही करेगी, फिर उनकी बहू आई तो सारा काम वही करेगी। लेकिन आज समाज बहुत ही शिक्षित हो गया है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि समाज शिक्षित हो गया है तो बहू काम नहीं करेगी, लेकिन कोई भी काम अगर एक पर्सन ज़्यादा करता है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली फिजिकली थक जाता है। और जब इंसान थक जाता है, उसको मेंटली रेस्ट नहीं मिलता, फिजिकली रेस्ट नहीं मिलता, तो फिर अंदर से चिड़चिड़ाहट आती है। फिर वो अपना बेल परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, ना काम में कर सकता है, ना बातों से कर सकता है, ना किसी को खुश रह सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी सास अपनी बेटी के लिए चाहती है कि उसके ससुराल में जो माहौल हो, कोई माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी को हर तरह से सुख मिले, तो सेम बात यही चीज़ सास समझ ले कि बहू नहीं मेरी बेटी है, जो मैं बेटी के लिए चाहती हूँ वही मेरी बहू को भी मिलना चाहिए। सेम यही चीज़ बहू को भी सोचना चाहिए। जैसे बहू के घर में बहू है तो उसका मायका है, तो उसके मायके में भी भाभी आती है, तो वो भी अपनी भाभी से ये उम्मीद करती है कि मेरी भाभी मेरी माँ का, मेरे पापा का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखे, सबकी केयर करे, सबकी भावनाओं का केयर करे, सबको मेंटली खुश रखे, सबको इमोशनली खुश रखे। ठीक वैसे ही उसको भी अपने ससुराल में उतना ही खुश सबको रखना है। अपने देवर को, अपनी देवरानी को, अपनी ननद को, अपने सास को, अपने ससुर को। अगर दोनों लोग ये बात समझेंगे तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चलेगा। सास बहू को बेटी समझे और बहू भी सास को माँ समझे। और सासू माँ भी, पहले का ये ट्रेडिशन था कि बहू ही सारा काम करेगी, वो पहले का था, पर थोड़ा सा अब चेंज हो गया है, सब लोग शिक्षित हो गए हैं। अगर सासू माँ भी हेल्दी हैं और बहुत एजेड नहीं है तो छोटा छोटा काम में हेल्प बटा सकती हैं, तो बहू को भी अच्छा लगेगा। जैसे सब्जी काट दी, छोटा छोटा काम, क्योंकि बहू भी नहीं चाहती है कि उनकी सास बहुत ज़्यादा काम करें, लेकिन छोटा छोटा काम भी अगर कर दी, कभी कभार अगर चाय बना के कप दे दी अपनी बहू को, बेटी को भी तो देते हैं ना। तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं है कि सास से काम करवाना, मेरा मतलब है कि अगर सासू माँ भी देंगी तो बहू को बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो उनके लिए इतना प्यार जताएगी जैसा मेरा फीलिंग्स है। अगर मुझे कोई थोड़ा सा प्यार दे तो मैं उसे 4 गुना प्यार दूंगी। अगर मेरी सासू माँ मुझे एक बार एक कप चाय देती हैं तो मैं उनके लिए 4 बार दूंगी। अगर वो थोड़ा सा प्यार से बोलती हैं तो मैं उनसे 10 गुना प्यार से बोलूँगी। मेरे दिल की, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि जो सामने वाला हमको देगा मैं उससे बहुत ज़्यादा उसको रिटर्न दूँगी। तो कहने का मतलब है कि एक कप चाय अगर सासू माँ बहू को दे दी तो वो छोटी नहीं हो जाएंगी। अपनी बेटी को भी तो देती हैं, तो बहू भी तो, बेटी तो अपनी है, बहू दूसरे घर से आई है, उसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो बहू को बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी माँ जैसा करेगी। ठीक वैसे ही बहू को भी अपनी सासू माँ के लिए वैसे ही करना है। मतलब वो जैसे अपनी माँ को प्यार करती है वैसे ही सासू माँ को प्यार करना है। दूसरी बात, अगर सासू माँ एजेड हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम उनकी केयर बिल्कुल करें। अगर मान लिया सासू माँ बीमार हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाता है, तो हमारा पूरा फर्ज है कि हम अपनी सासू माँ का बिल्कुल ख्याल रखें,
क्योंकि उन्होंने अपना सोने जैसा बेटा हमको दिया है। और हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारी सासू माँ की वजह से ही हैं। तो और हमारे हस्बैंड से ही हमारी सारी खुशियाँ हैं। तो हम अपने हस्बैंड की मम्मी को तो ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, और भी रिस्पेक्ट करें और भी प्यार करें, क्योंकि जो हमारा पति इतना प्यारा है हमको, वो हमें सासू माँ की वजह से ही मिला है। वैसे ही सासू माँ भी समझें कि जो मेरा बेटा है उसकी पत्नी ही, बहू जो है, जो कि उनके बेटे की पत्नी है, बेटे की खुशी उसकी पत्नी से ही है। तो वो भी ऐसा सोचे कि मेरी बेटी की खुशी तो बहू से भी है। तो सासू माँ भी अगर ये समझी तो मतलब हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हर घर में सास बहू का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। सास कभी ये फील ना करें कि बहू को हम एक कप चाय दे रहे हैं तो हम छोटे हो जा रहे हैं। नहीं, अगर आप एक कप चाय दे देंगी कभी अपनी बेटी समझ के, तो बहू आपको और ज़्यादा प्यार करेगी, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको रिटर्न मिलता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अपने इस वीडियो के द्वारा ये मैसेज देना चाहती हूँ समाज को, हर उस लेडीज़ को, चाहे वो सास हों चाहे वो बहू हों, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी बातों से अगर लोगों पे फ़र्क पड़ता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा बनाइए। और मैं भी कोशिश करूँगी और करती हूँ, और कोशिश भी करूँगी कि जो हमारा रिश्ता है उससे और अच्छा बना पाऊँ। और आप लोग भी, सास बहू दोनों लोग आपस का रिश्ता बहुत अच्छा और मजबूत कीजिए, क्योंकि जब सास और बहू अच्छे से घर में रहेंगी तभी घर का प्रोग्रेस होगा। क्योंकि अगर सास का मूड ख़राब है, बहू का मूड ख़राब है, तो फिर उस घर में हस्बैंड का मूड ख़राब होगा, उस घर में ससुर का मूड ख़राब होगा, देवर का मूड ख़राब होगा, ननद का मूड ख़राब होगा। और फिर जब मूड ख़राब होगा तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगा, और बहुत तरह की समस्याएं होने लगती हैं। हस्बैंड को होने लगती हैं, बहू को होने लगती हैं, सासू माँ को होने लगती हैं, ससुर जी को होने लगती हैं, देवर को होने लगती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उनके रिश्ते से पूरा घर टिका होता है उनके रिश्ते पे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बातों को पॉजिटिव में लें, और अपने रिश्ते को सभी लोग जितना अच्छा है उससे और अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ, और इसी तरह हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे मिलते रहेंगे। कभी कभी थक जाती हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी भी करती हूँ। 8:30 से 4:30 तक मेरी ड्यूटी, 8:30 से 3:30 तक मेरी ड्यूटी रहती है। पर आते आते घर 4:30 कभी 5 भी बज जाता है, फिर घर का काम हो जाता है। तो कभी कभी इतना थकान हो जाती है कि बीच में गैप भी हो जाता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पर डे एक किसी न किसी टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। और मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ लव यू ऑल।